Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. My name is Prashant Dhawan. So without wasting a single moment, let us begin. देखिए आज पहले वोकेबलरी कवर करेंगे, उसके बाद वीडियो के एंड में जो पिछली वीडियो में हमने एसएससी सीजीएल के जो हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है पेंडेमोनियम. ये द हिंदू के आई थिंक पेज 3 या 2 में था. तो यहाँ पर एक आर्टिकल का टाइटल था पेंडेमोनियम इन ओडिशा हाउस. तो ओडिशा की असेंबली में क्या हुआ? पेंडेमोनियम. देखिए पेंडेमोनियम का अर्थ होता है हो हल्ला, टर्मोइल. अब यहाँ पे खूब सारे वर्ड्स हैं जो हम पहले इस सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं. आई होप आपको रिमेंबर, आप याद कर पाएंगे उनको. टर्मोइल, डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन, ये तो खैर बेसिक है. केओस, ठीक है. कमोशन, डिस्टर्बेंस, टुमुल्ट. टुमुल्ट वी हैव डिस्कस्ड स्पेसिफिकली, ठीक है. और उसके अलावा टर्बुलेंस, मेहैम, हैवॉक, ये सब के सब इसके सिनोनिम है पेंडेमोनियम के. और ये एक क्या है? नाउन. तो यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है, इससे आपको समझ में आएगा कि इसको यूज कैसे करना है. यू कैन से देयर वॉज कंप्लीट पेंडेमोनियम इन द क्लास द मोमेंट द स्टूडेंट्स गॉट टू नो द टीचर वॉज एबसेंट. तो बचपन की याद आ जाती है ये सेंटेंस सुन के. जैसे ही बच्चों को पता लगा कि टीचर एबसेंट है तो पूरा केओस मच गया क्लास में, सारे बच्चे हो हल्ला में बिजी हो गए. उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं मैनी वर बैडली इंजर्ड ड्यूरिंग द पेंडेमोनियम ऑफ राइट्स. तो जब दंगे होते हैं उसमें भी काफ़ी आपको पता है केओस होता है, मेहैम होता है, टर्बुलेंस होता है और उसमें लोग ऑफ कोर्स इंजर भी होते हैं अनफॉर्चुनेटली. सो सिनोनिम्स इसके हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए. एंटोनिम है इसके काम, हश, पीस, क्वाइट, ये ट्रैंक्विलिटी. ट्रैंक्विलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटोनिम, ठीक है. ट्रैंक्विल. यहाँ पे वैसे थोड़ा सा दूर का एंटोनिम भी हो सकता है, प्लेसेड भी हो सकता है, सीरीन भी हो सकता है, ठीक है. इफ़ यू गेट दैट वर्ड इन द ऑप्शंस तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं. देखिए अगला वर्ड जो है इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा. काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है. अभी ये इसको एक बार डिस्कस करने के बाद एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू आ रखा है, वो भी हम करेंगे, अटैम्प्ट करेंगे मिलकर. तो देखिए यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव इसको यूज़ किया गया था. तो इसका देखिए मतलब क्या होता है कैंटेंक्रस का. इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा सा. ग्रम्पी हो सकता है इसका सिनोनिम. ये इरेसिबल हो सकता है इसका सिनोनिम. ये हमने डिस्कस किया था वर्ड इरेसिबल, ठीक है, अगर आपको याद हो. बैड टेम्पर्ड, इल नेचर्ड, इल ह्यूमर्ड, ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं. तो यहाँ से आप इसकी आपको एसेंस समझ में आ जाएगी कि एक बहुत ही चिड़चिड़ा सा आदमी. इसके यहाँ पे सेंटेंसेस ये हम बना सकते हैं. ही इज़ नॉट ओनली ग्रीडी बट ए कैंटेंक्रस पर्सन एज वेल. नो वन वॉन्ट्स टू बी अराउंड हिम. कोई उसके आसपास नहीं रहना चाहता क्योंकि एक बहुत ही चिड़चिड़ा सा आदमी है, बहुत ही बैड टेम्पर्ड आदमी है. उसके अलावा ये भी कह सकते हो सिटिंग नेक्स्ट टू ए कैंटेंक्रस इन्फेंट वुड मेक एनी प्लेन ट्रिप सीम लॉन्गर. अगर आप कभी किसी फ्लाइट पे किसी रोते हुए बच्चे के साथ आप बैठे हैं तो आप ये जो सेंटेंस है बिल्कुल आप समझ पाएंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही कैंटेंक्रस बच्चा लगता है और इसने सबके सर में दर्द कर रखा है यहाँ पर, ठीक है. तो यहाँ पे इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? यू कैन से एमिएबल, गुड ह्यूमर, गुड नेचर, गुड टेम्पर्ड. आगे देखिए एसएससी सीजीएल 2014 में ये वर्ड आया था कैंटेंक्रस, उसका सिनोनिम पूछ लिया था. तो आपके सामने ये ऑप्शन है स्टबर्न, क्वारलसम, रैश, डिसरिस्पेक्टफुल. कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए. और ये सिर्फ 2014 में नहीं आया, ये एफसीआई के एग्ज़ाम में 2013 या 12 में भी आ चुका है एक बार, ठीक है. तो बहुत बार रिपीट हो चुका है और ये भी चांस है कि आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होगा. तो डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स बिलो. और इसका जो आपको आंसर होगा वो पीडीएफ में मिल जाएगा. पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी. आगे देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर. वॉन्ट. वॉन्ट, WONT. अब ध्यान रखना ये WONT ये वाला वॉन्ट नहीं है, ये वाला जो विल नॉट वाला होता है कि आई वोंट गो टू द डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, ये वो वाला नहीं है, ठीक है. ये वॉन्ट अलग है. देखिए इस वॉन्ट का मतलब होता है कोई आपकी आदत हो, कोई आपकी रूटीन हो गई, मतलब हैबिट्स ही हो, आपका कस्टम हो, डेली एक तरीके से आपका क्या बोलूँ, एक रूटीन सी हो. हाँ बेस्ट वर्ड यही है, रूटीन हो. तो यहाँ पर 3 सेंटेंसेज है, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस वर्ड को यूज़ कैसे करना है. इट्स अ वेरी स्पेशल वर्ड. माई फादर यूजुअली गेट्स अप अर्ली एज हिज वॉन्ट. अब देखो एज हिज वॉन्ट मतलब जैसे उनकी आदत है. तो कोई भी अगर किसी के बारे में भी आपको कुछ कहना है कि ही ट्राइज टू प्ले क्रिकेट
एवरी वीक एज हिज वांट, मतलब जैसे उसका एक रूटीन सी है कि हफ्ते में एक बार क्रिकेट खेलना ही खेलना है, ठीक है। आगे एक और सेंटेंस है, माई फ्रेंड लाइक्स टू प्ले वीडियो गेम्स ऑन वीकेंड्स एज हिज वांट, जैसे उसकी आदत है, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस बनाने का आपको बहुत ही बढ़िया टेम्पलेट दे दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो कभी आपको कोई और सेंटेंस बनाना हो तो इसी पे ही बेस होके बना देना, ज़रा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो सेंटेंस है ये इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा हटके बनाया है। Everybody was surprised at the manner of his behavior because he acted differently from his want. तो जो यूजुअली उसका एक कस्टम होता है, जो एक आदत सी होती है, उससे बड़ा उसने हट के रिएक्ट किया, तो एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, इसलिए सब सरप्राइज हो गए। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? वेल, एंटोनिम पूछेंगे तो नहीं, फिर भी लिख लो, अनवांटेड भी होता है, ठीक है। ये उसके अलावा अनएकस्टम्ड भी हो सकता है, अकस्टम्ड भी इसका सिनोनिम हो सकता है वैसे, ठीक है। तो अनअकस्टम्ड इसका एंटोनिम हो सकता है। तो मेन इसका सिनोनिम याद रखना, मेन सिनोनिम भी पूछेंगे इसका 99%, पर फिर भी मैंने फॉर द सेक ऑफ इट एंटोनिम भी यहाँ पे मेंशन कर दिए। देखिए अगला शब्द है मैवरिक। मैवरिक, मैवरिक का अर्थ होता है एक इंडिविजुअलिस्ट, मतलब स्वतंत्र ख्यालों वाला, एक अलग ही दिखता है वो, जो एक यूजुअल, एक जो क्राउड का जो ओपिनियन होता है उसका ओपिनियन उससे हटके होता है, फ्री थिंकर होता है वो, ठीक है। एक तो होता है रूढ़िवादी आदमी, वो ऑर्थोडॉक्स कहते हैं उसको, तो ये अनऑर्थोडॉक्स पर्सन हुआ। अनकन्वेंशनल, ओरिजिनल, ठीक है, ट्रेंड सेटर, क्योंकि सीधी सी बात है, आप अगर ओरिजिनल हो तो ही आप ट्रेंड सेट करोगे, आप नई चीज़ शुरू करोगे आप। तो स्वतंत्र विचारों वाला सबसे बढ़िया इसका मतलब है मैवरिक का। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है, इससे आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यू कैन से मैनी कंसिडर शशि थरूर टू बी द मैवरिक ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी का काफ़ी लोग मानते हैं कि वो स्वतंत्र विचारों वाले हैं, मोदी जी की तारीफ कर देते हैं, खुल के जो उनको कहना होता है कह देते हैं, इतना कोई पार्टी लाइन पे हो, इतना मतलब डिपेंड नहीं करता कि जो वही बोलना है जो जो पार्टी कह रही है। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, मेजर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस want independent minds, mavericks and free thinkers who can come up with new ideas। तो उनको क्या नहीं चाहिए? देखो, मैवरिक का एंटोनिम होता है कन्फॉर्मिस्ट। कन्फॉर्मिस्ट होता है जो रीति रिवाज चल रहे हैं उसमें ही बस अपने आप को ढाल ले, कुछ रूढ़िवादी आदमी, ऑर्थोडॉक्स। तो उनको वो लोग नहीं चाहिए होते, उनको चाहिए होते हैं क्रिएटिव पीपल हु हैव बहुत ज़्यादा उनके फ्री थिंकर्स होता है कि उनको नए आइडियाज़ दें और उन्हीं आइडियाज़ को वो आगे बेच के और पैसे कमाएं। सो आगे आप ये सेंटेंस भी लिख सकते हैं, एज लॉन्ग एज द कंपनी प्रेसिडेंट एक्ट्स लाइक अ मैवरिक बाय इग्नोरिंग हिज एडवाइजर्स ही विल हैव नो फ्रेंड्स एट हिज ओन बिजनेस। तो ज़रूरी नहीं है कि मैवरिक होना हमेशा अच्छी बात ही हो। तो व्हेन यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंपनी, तो सीधी सी बात है, आप बिल्कुल ही स्वतंत्र विचारों वाले नहीं हो सकते, आपको काफ़ी हद तक यू हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो अगर आप हाई पोस्ट पे हैं, तो अगर आप मैवरिक की तरह व्यवहार रखते हैं अपना, तो ऑफकोर्स आपको प्रॉब्लम आने वाली है। सो याद रखिएगा, मैवरिक, स्वतंत्र विचारों वाला। देखो अगला शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है, आई थिंक हम सब पे फिट होता है, डिलेटांटे, नाउन है। देखो डिलेटांटे वो आदमी होता है जिसको आर्ट में कला वगैरह में उसको इंटरेस्ट तो होता है, मगर ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज नहीं होती, बस एक सुपरफिशियल सी नॉलेज होती है, ऊपरी सतह से पता होता है उसको कि हाँ लियोनार्डो डा विंची था, पिकासो था, उसको ये नहीं पता कि किस देश के थे, कौन कौन सी उनकी पेंटिंग्स के नाम है, पेंटिंग्स का मतलब क्या है वगैरह कुछ, पर बेसिक सुपरफिशियल सा पता है। खैर मैंने बहुत सुपरफिशियल कह दिया, तो ठीक है, ये होता है डिलेटांटे। तो ये अ पर्सन हु कल्टिवेट्स एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट सच एज द आर्ट्स विदाउट रियल कमिटमेंट और नॉलेज। कला प्रेमी, कॉनसियर, मगर बिगिनर, एक बिगिनर आदमी, ठीक है, एमेच्योर भी हो सकता है। तो यहाँ पर दो सेंटेंस है, वी आर ऑल डिलेटांटेस आंट वी। तो मैं यहाँ पे यही कह रहा हूँ कि हम सब लोग एक तरीके से डिलेटांटे ही हैं ना, क्योंकि हम लोग आई थिंक 99% लोग जो वीडियो देख रहे हैं इनको ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज तो नहीं होगी कला की, हमको बस ऊपर तरीके से ही पता है, एंड वी सॉर्ट ऑफ प्रिटेंड समटाइम्स के हमको बहुत इंटरेस्ट है कला में, विच वी ऑल डू आई गेस। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, डोंट बी फूल बाय हिज फ्रेंच एक्सेंट। उसकी जो फ्रेंच एक्सेंट है, काफ़ी लोग मानते हैं कि फ्रेंच लोग काफ़ी कला के बारे में बहुत सारा कुछ जानते हैं, तो किसी आदमी की फ्रेंच एक्सेंट हो तो आदमी सोचता है कि हाँ यार इसको पेंटिंग्स के बारे में बहुत पता होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस है, डोंट बी फूल्ड बाय हिज फ्रेंच एक्सेंट, ही इज़ ए डिलेटांटे एज फार एज वाइन इज़ कंसर्न्ड। तो ज़रूरी नहीं है कि देखो डिलेटांटे पेंटिंग का ही हो, डिलेटांटे वाइन का भी हो सकता है, डिलेटांटे किसी चीज़ का भी हो सकता है, ठीक है। तो वाइन की जहाँ तक बात है तो वो एक डिलेटांटे है, वो एक्सपर्ट नहीं है। तो सीधी सी बात है, डिलेटांटे का मतलब एक बिगिनर है, एक कोई एमेच्योर आदमी है,
तो इसका एंटोनिम क्या होगा? अथॉरिटी, एक्सपोर्ट, प्रो मतलब प्रोफेशनल, ठीक है, और स्पेशलिस्ट। जिंगोइज्म, देखिए जिंगोइज्म का अर्थ होता है कट्टर राष्ट्रवाद, एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म, ब्लाइंड पेट्रियोटिज्म, बिल्कुल शॉविनिज्म भी कह सकते हैं। शॉविनिज्म एक बहुत ही बढ़िया सिनोनिम है जिंगोइज्म का, ठीक है। शॉविनिस्टिक जो आदमी होते हैं वो ये मानते हैं कि जो वो है वो सबसे बेहतर है, अपने आप को बेहतर मानते हैं सामने वाले से। तो जिंगोइज्म में भी यही होता है, ये मानना कि माई कंट्री इज़ बेस्ट, मेरा देश सबसे ऊपर है, बाकी सारे देश कोई है ही नहीं, तो इसके कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पर। माइंडलेस जिंगोइज्म इज ऑफन मिस्टेकन फॉर पेट्रियोटिज्म इन यूएस एंड दैट्स रॉन्ग। तो यूएस में जिस तरीके की वेव चल रही है आपको बताइए, वहाँ पर माइंडलेस जिंगोइज्म ज़्यादा हो रहा है और पेट्रियोटिज्म राष्ट्रवाद कम हो रहा है। तो माइंडलेस जिंगोइज्म को ही लोग मान रहे हैं कि वो राष्ट्रवाद है, जो गलत है। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो लिबरल विचार के लोग होते हैं, जो ज़्यादा ही लिबरल विचार के लोग होते हैं, एक्सट्रीम लिबरल्स, वो तो ये भी कहेंगे कि ओलंपिक में कोई देश कोई मेडल जीतता है ना, वो भी जिंगोइज्म है। तो वो तो गलत बात है, सीधी सी बात है कि वो तो एक नेचुरल एक फॉर्म ऑफ पेट्रियोटिज्म है। सो जिंगोइज्म और पेट्रियोटिज्म में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है, लाइन क्या है, ये कोई डिफाइन नहीं कर पाता। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। देखिए अगला शब्द है ब्यूकोलिक। ब्यूकोलिक का अर्थ होता है ग्रामीण, रस्टिक, रूरल। रस्टिक को भी अब डिस्कस करेंगे, अपने आप में एक बहुत ही सुंदर शब्द है। रूरल, पेस्टोरल, कंट्री साइड, एग्रीकल्चरल, आर्ग्रेरियन। कुछ जगह इसको अनसोफिस्टिकेटेड भी कहते हैं, मगर इतना यूज़ करते हैं नहीं है, तो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, पर फिर भी अनसोफिस्टिकेटेड भी कुछ बुक्स में आपको मिलेगा इसका सिनोनिम। सो एनीवे यहाँ पर एक सेंटेंस है, आई कुड नॉट बिलीव माई सिस्टर्स विजन ऑफ अ परफेक्ट लाइफ इंक्लूडेड अ बुकोलिक हाउस इन द मिडल ऑफ नोवेयर। मिडल ऑफ नोवेयर मतलब जहाँ पे इतनी सिविलाइजेशन नहीं है, इतने घर लोग इतने बड़ा, वहाँ पे मॉल नहीं है, बहुत ही रिमोट सी जगह। तो कई लोग होते हैं उनको न्यूयॉर्क जाना, उनको न्यूयॉर्क नहीं जाना, उनको सिडनी नहीं जाना, उनको एम्स्टर्डम नहीं जाना, वो चाहते हैं कि एक कंट्री साइड में रूरल एरिया में छोटा सा उनका घर हो और बड़ी सादी सी वो ऐसी ज़िंदगी बताए, ब्यूकोलिक लाइफ बताए, ठीक है। मैं उनमें से नहीं हूँ। तो यहाँ पे सेंटेंस है, यहाँ पे एंटोनिम है इसके, ऑफकोर्स यू कैन से अर्बनाइज हो सकता है इसका एंटोनिम, मेट्रोपॉलिटन, सब इसके एंटोनिम होंगे। रस्टिक, देखियो रस्टिक और ब्यूकोलिक में फ़र्क ये है, रस्टिक को आप ये भी कह सकते हो प्लेन, सादा सा, सिंपल फैशन वाला। अब काफ़ी पोइट्री होती है उसमें, ज़्यादा भारी वर्ड्स नहीं यूज़ करते, बड़ी सिंपल वोकेबलरी होती है, ऐसी वोकेबलरी होती है जिसको समझने के लिए आपको ये मेरी सीरीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो बड़ी रस्टिक सी पोइट्री होती है, सादी सी पोइट्री होती है, ठीक है। तो क्या वो रस्टिक पोइट्री है, सिंपल सी प्लेन फैशन वाली। और दूसरा मतलब इसका ये तो है ही कि रूरल, कंट्री साइड वाला, ठीक है, ग्रामीण व्यक्ति, सादा। सादा ज़्यादा इसका मीनिंग है, ठीक है। सादे के बाद आया ग्रामीण व्यक्ति वगैरह। तो खूब यूज़ करते हैं रस्टिक सॉन्ग, रस्टिक थीम फॉर अ होटल, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, गुरदास मान हैज संग मैनी रस्टिक सॉन्ग्स। बहुत सारे सादे गाने होते हैं उनके, ठीक है, बड़े गाँव वगैरह से जुड़े होते हैं। और उसके अलावा भी कह सकते हो द होटल हैड अ रस्टिक चार्म। तो काफ़ी सारे होटल वगैरह होते हैं, उन्होंने थीम ही रखा होता है रस्टिक। अंदर घुसो, लस्सी का गिलास पकड़ा देंगे, चारपाइयाँ होंगी वगैरह, तो बड़े रस्टिक सा थीम होता है उनका ऐसा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा तो नहीं, पर कुछ कुछ ऐसा। तो रस्टिक का जो एंटोनिम होगा वही होगा कॉस्मोपॉलिटन, सोफिस्टिकेट, मेट्रोपॉलिटन भी हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा रस्टिक। विलो द विस्प, देखिए एक क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कल, आई थिंक बहुत लोगों का गलत गया। देखो इसका अर्थ ये मार्सलैंड नहीं होता, पता नहीं क्यों लोगों ने मार्सलैंड बोल दिया। इसका आंसर होता है अनरियल इमेजिनिंग, ठीक है। तो अनरियल इमेजिनिंग मतलब, इमेजिनिंग तो ऐसी कल्पना होती है, कल्पना भी ऐसी हो सकती है जो रियलिटी से थोड़ी बहुत जुड़ी हुई हो। जैसे मैं कल्पना करता हूँ कि 2030 के बाद इंडिया शायद ओलंपिक्स होस्ट करे, तो आदमी कह सकता है कि हाँ हो भी सकता है ऐसा। मगर अनरियल कल्पना भी होती है, मैं चाहता हूँ कि अगले साल दिल्ली मॉरिशस बन जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो अनरियल इमेजिनिंग हो गई है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है बहुत बढ़िया, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। आपको पता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होती है, कि हर बंदे को एक बेसिक इनकम मिले ही मिले, तो जिससे वो अपना खाना पानी वगैरह चला सके। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक ऐसा एक विलो द विस्प है जो पॉलिटिशियंस बहुत ही लंबे समय तक उसका पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता को एक बार ये दे दो, जनता बिल्कुल खुश हो जाएगी, ठीक है। तो मगर है क्या, ये अनरियल सी इमेजिनिंग है कि सबको ही एक बेसिक सैलरी दे दी जाए, काफ़ी मुश्किल काम है ये, ठीक है। और उससे समाज पे क्या इफेक्ट होगा वो तो खैर अलग बात ही है। सो दिस इज़ विलो द विस्प। देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला था, पाम ऑफ का मतलब बताना था। पाम ऑफ का देखिए अर्थ होता है
कोई चीज़ है आपके पास जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप दूसरे को वो चिपका देते हैं विद अ वेरी काफ़ी चालाकी से दूसरे को आप पकड़ा देते हैं वो, ठीक है। तो मतलब आप यू आर पामिंग दैट ऑफ। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो गया, इसका ऑप्शन हो गया थर्ड। तो इसका सेंटेंस आप बना सकते हो, मैनी कंपनीज ट्राई टू पाम ऑफ चीप रिसोर्सेज, या चीप रिसोर्सेज नहीं, चीप वाइन इन फैंसी बॉटल्स, ठीक है। ये आप कह सकते हो, सस्ती सी वाइन होती है, महंगी महंगी बॉटल्स में डाल देते हैं और चिपकाने की कोशिश करते हैं कि ये ले लो ये ले लो, डिस्पोज ऑफ करने की उनका ये मेन होता है कि ये बस बिक जाए कहीं भी, ठीक है। मगर इंटेंट उनकी होती है कि डिसीव करके बिक जाए, किसी को एक तरीके से बेवकूफ़ बना के बेची जाए। तो पाम ऑफ, ठीक है, थर्ड आंसर है इसका। एंड फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने हैं रस्टिक, मैवरिक और वोंट पर। तो प्लीज़ एक इस पर अटैम्प्ट ज़रूर करिएगा। डू मेक सेंटेंसेस। अगर आप बिज़ी हैं या शाई हैं, कॉय हैं, ठीक है, अगर आप कॉय व्यक्ति हैं तो प्लीज़ सपोर्ट अदर पीपल हु आर अटेम्प्टिंग, और अगर आप वो भी करना नहीं चाहते तो एटलीस्ट बाकियों के सेंटेंस पढ़ ही लीजिएगा, आप कुछ ना कुछ गेन करोगे, कुछ ना कुछ सीखोगे। लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया सेंटेंसेस बना रहे हैं आजकल, लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं, कई लोग तो पैराग्राफ ही लिख देते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो प्लीज़ गो थ्रू द कमेंट। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो कम से कम उतना तो कर ही लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू टुमारो।